एक नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं सुप्रिया सुले जिनका एनसीपी से सीधा सीधा रिश्ता है। और अभी तक कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मृदुल हमने नहीं देखी है जिसमें आकर इन आरोपों का खुलकर जवाब दिया जाए। बिल्कुल, और सवाल सबसे ज्यादा यही है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। प्रेम कुमार जी, पहला आपसे सवाल है, जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, कल कैश कांड, फिर बिटकॉइन आ गया, ये क्या हो रहा है सियासत में? कौन सच्चा कौन झूठा? देखिए मृदुल जी, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अफसर कर रहे होते, वो बता रहे होते ऐसा ऐसा हुआ, तो हम निश्चित रूप से इसको गंभीर मानते। लेकिन ऐसे न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुए, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुए, कहीं से 1 रुपया मिला नहीं। और कल का जो कैश कांड है, ये बात सही है, तावड़े जी कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं था, पैसा तो बैग में था, उनके पास थोड़े थे। एक शख्स वहां पीछे से रखता है प्रेम कुमार जी, वो वीडियो भी देखा है सबने। मुझे बोल देने हाँ। पैसा तो बैग में था, उनके हाथ में नहीं था, वो वहां मौजूद थे, पैसा बंट रहा था, लेकिन चाय पी रहे थे, वो थोड़े पैसा बांट रहे थे। जो आयोग ने जो केस दर्ज कराया, पैसा बंटा, 10 लाख से कम का कराया, 10 लाख से अगर ज्यादा का अमाउंट अगर दिखा देते तो ईडी के पास मामला चला जाता। तो ये सारी चीजें जहां कैश है उस पर बात नहीं हो रही। और आप लोग एक्सपेक्ट करें कि आज बिटकॉइन पर कांग्रेस आके बोले, क्यों बोले भाई? आज वोट चल रहा है, वो तो जानते हैं कि इसको मुद्दा बनाए। जो कैश मिला है उसको कंपनसेट करने के लिए एक मुद्दा लेके आए हैं, जिसकी मैं वॉइस भी मैच नहीं कर रहा है, उसमें भी घोटाला, वो चीजें बाद में साबित होंगी। लेकिन आज भी तंडा खड़ा करना उनका मकसद है, ताकि जो दुनिया ने कैश लेते हुए देखा है उसकी पर्देदारी की जा सके। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, बस यही दोहरी बात आ जाती है। आप कह रहे हैं कि 4 ऑडियो सामने आए हैं, उनमें ऑडियो मैच नहीं कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ये ऑडियो जारी किए हैं। फिर जो कैश कांड है उसकी अभी जांच हो रही है, उस पर आप सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं, नहीं ये सच है, ये सच्चाई है और इस मामले में कार्रवाई बीजेपी नेताओं पर होनी चाहिए। सर, अगर वहां जांच की बात कह रहे हैं, वहां भरोसा नहीं, यहां भरोसा मत करिए, जांच होगी सब सामने आ जाएगा। बिटकॉइन का मामला हम लोग बड़ा सरल रूप से ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे ये कोई प्रतिक्रिया में निकाल रहा है, उसको काटेंगे। बिटकॉइन का ये पिछले काफी समय से इसके पीछे की ट्रेल है। अभी संबित पात्रा ने बताया पूरा ट्रेल की कैसे 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 ये बात कहां तक पहुंची। ये कहीं हो सकता है कंपनसेट करने का, तो ये कैश वाला मामला भी हो सकता है। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है ये गलत है, हो सकता है दोनों हो सकता है। चुनाव में कैश चलता है, पैसा चलता है, ये इसमें कोई झूठ नहीं है। कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी दूध की धुली हो ऐसा संभव नहीं है। मेरा बस इसमें एक पॉइंट है, इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि बिटकॉइन का जो मामला है ये पिछले कुछ समय से हो रहा था, कांग्रेस कर रही थी। ये पहली बार रंगे हाथ, आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं मिल रही है, किसने कहा किसे आवाज नहीं मिल रही है? एक जांच का विषय है, अभी आगे पता चलेगा ये। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होंगे। कैश में बहुत मुश्किल होता है। कैश में अगर यही कांग्रेस भी पकड़ी जाती या शिवसेना के नेता पकड़े जाते तो भी यही बात होती, यही सफाइयां देते जो आज भाजपा के तावड़े दे रहे हैं। नहीं ऑडियो मैच हुआ, कहीं जांच करा ली होगी शायद, हो सकता है। लेकिन नहीं, सिर्फ ऑडियो का विषय नहीं है। बिटकॉइन में आपको डिजिटली ये पूरा एक ट्रैक किया जा सकता है कि ये पता किया जा सकता है कि कहां से निकला कहां तक पहुंचा। ये ज्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस बिटकॉइन में पकड़े मिल सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स मिलेंगे और उसके बाद खुलासा हो जाएगा। हमारे साथ रामकुमार पाल साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पाल साहब, जरा ये बताइए, इस बार चुनावों में हमने देखा, कम से कम महाराष्ट्र का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो जरा समझ लें कि यहाँ पे शब्द बाण ही चलते दिखाई दिए। एक नारा दिया गया, उस नारे को तोड़ने में ही पूरा विपक्ष ऐसा लगा कि जुट गया, मुद्दों की बात होती नहीं दिखाई दी, और अंत में कैश कांड आ जाता है, बिटकॉइन कांड आ जाता है, और ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव इसी से ड्रिवन रहा है। आपका क्या एनालिसिस कहता है, कितना असर पड़ेगा ये लास्ट मोमेंट पे जो घटना हुई है इसको लेकर? आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें दिखा रहे हैं जरा एकनाथ शिंदे की, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जो अब निकल रहे हैं मतदान करने। और ये तस्वीरें देखना इसलिए भी जरूरी है कि आप भी बढ़ चढ़कर मतदान करें। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें जो एक तरह से इक्वेशन कहें, अनामिका मृदुल, बिल्कुल अलग है। जो कभी साथ हुआ करते थे, जनता भी सोच रही है कि शिवसेना शिंदे या शिवसेना उद्धव, या ये सोच रही कि एनसीपी अजित पवार या एनसीपी शरद पवार, इसी में पूरा खेल उलझा हुआ है। और यही सबसे बड़ी सवाल है। इस समय हमारी सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ गई है, सीधे रुख करेंगे। प्रगति, बताइए जरा, वहां क्या माहौल है, किस तरह वोटर्स निकल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए वोटर्स नजर आ रहे हैं और सुबह से ही लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे अब देखिए समय बीतता जा रहा है, लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, मतदाता पहुंच रहे हैं। हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे थे। सीएम एकनाथ शिंदे घर से निकल चुके हैं और जो समय जा रहा है वही जा रहा है, क्योंकि अब वो पहुंचने वाले हैं और यहीं पर वो वोट डालते हुए, वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, खास तौर पर महिलाओं को लेकर पिंक बूथ यहां पर बनाया गया है, तैयारियां की गई हैं जिससे कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, वोटिंग करें। और ये रंगोली की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, इस पर भी लिखा गया है कि वोट जरूर करें। साथ ही जो बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं, कटआउट्स लगाए गए हैं, उसमें भी एक ही बात, एक ही स्लोगन लिखा गया है कि जितना हो सके बढ़ चढ़कर वोट करें, इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। कुछ ही देर बाद, थोड़े ही समय के बाद यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचने वाले हैं, वो भी वोट कास्ट करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देख रहे हैं आप, और जो लोग वोट करने आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, लाइन में लगे हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप वोट डालने वाले? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन जो चल रहा है वो सही चल रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने भी अच्छा खासा इंतजाम किया है, और हम लोग खुशी से वोट देने के लिए आए हैं। इस एरिया में सब बढ़िया है? सब कुछ ठीक है। लग रहा है कुछ कमी है, कुछ बदलाव की जरूरत? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? हाँ, शिंदे साहब ही होएगा। अच्छा, शिंदे साहब भी आएंगे। इस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना काम हुआ है, कुछ कमी आप देखते हैं या सब ठीक है? बहुत किया है, काम बहुत उन्होंने किया है। जब हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं तो कई दिलचस्प मुद्दे भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार की बात हो गई, महिलाओं को लेकर कई योजनाओं की बात कही गई है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? उसके बारे में हमको कुछ मालूम। आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम वोट है। पहली बार, कैसा लग रहा है? अच्छा, एक्साइटमेंट है थोड़ा। जो और युवा हैं, यंग हैं आपकी तरह, उनको क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस अपना अपना वोट है, हर एक का वोट मायने रखता है, तो आप जाके वोट करो बस। जब यंग माइंड्स की बात होती है तो कहा जाता है कि अभी से जो युवा हैं वो बहुत सोच समझकर वोट कास्ट करते हैं, सोचते हैं पहले। आप महाराष्ट्र की, आपके राज्य की बात करें तो क्या सोचकर आए हैं आज वोट देने? बेसिकली सब यंगस्टर्स तो प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो जो देखते हैं वे उसके ऊपर बिलीव करके वोट करेंगे हम लोग मोस्टली। तो अच्छा प्रगति, जरा ये आपको पूछिए क्या लोगों लग रहा है, से क्या कि डेवलपमेंट नारों को की लेकर जरूरत बहुत है, बातें कुछ हुई बदलाव हैं, होना बहुत अलग चाहिए? अलग नारे दिए गए हैं, चाहे महाविकास अघाड़ी की तरफ से या महायुति की तरफ से, तो क्या उसका असर देख रहे हैं या मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? जरा ये भी पूछिए। बिल्कुल, मैं पूछती हूँ, बात करने की कोशिश करती हूँ। वोट आप थोड़ी देर में कास्ट करने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बटेंगे तो कटेंगे की बात करें, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपने सुना होगा, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो तो मतलब सब बोलने के लिए है, बट सभी आदमी लोगों की जो राय रहेगी वही रहेगी। तो मतलब मुद्दे तो सब जन बोलते रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बट जो मतलब वोटर है उसको मतलब पता है क्या करना है क्या नहीं है, तो वो उसको ही वोट करेंगे। मुद्दे को अगर हम बात करें, नारों की बात करें, तो बेसिकली यूनिटी की बात कही जा रही है, आप इसे कैसे देखते? यूनिटी तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंचेंगे और सबसे पहले अपडेट आपसे लेंगे। और पाल साहब इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाल साहब, आप बात कह रहे थे, सलोनी ने आपसे सवाल किया था कि नारों का बड़ा शोर रहा है, अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद फखरुल साहब आएंगे आपके पास। देखिए, नारों में क्या क्या यूनिटी के लिए कहा गया है, एकत्रित होने के लिए कहा गया है, उसमें कौन सा किसी के खिलाफ कुछ कही गई है? अगले बार भी अगले लोग भी, विशेष वर्ग भी तो कहता है एकत्र हो, हम एक साथ है, मुस्लिम है, तो इसमें क्या इतराज क्यों है? कोई चीज मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि जो नारे दिए गए, विपक्ष उन्हीं नारों के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दिया। अमूमन ये देखा जाता है विपक्ष जब चुनाव में उतरता है तो मुद्दों के साथ उतरता है, जनता के मुद्दों की बात करता है, लेकिन नारों का काट निकालने में क्या लगता है कि समय वेस्ट कर दिया? ऐसा लग रहा है आपको? इसका असर भी दिखेगा? समय वेस्ट नहीं किया, वो सच में सही काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है। आप पूछता है भारत, जब जितनी योजनाएं उन्होंने उनको दी है, उसमें जो पीडीए की बात करने वाले लोग हैं, क्या दलित और यादवों को दी है क्या? अन्य वर्ग को दी है क्या? अरे लाखों लोगों में से कोई यहाँ पे आदिवासी को वोट है, कोई किसी का वोट है कि नहीं है? तो वो इसलिए कहते हैं कि ये एकत्र हो गए तो सारी बात पढ़ लेंगे, भारत पढ़ लेगा तो इनके ऊपर चढ़ लेगा भारत। ये इनका मूल कारण है, एकत्र होने देना नहीं चाहते हैं। और जाति गणना में भी बात करते हैं 3 चीज की, अरे हर चीज की, हर जाति की, हर लोगों की गणना होनी चाहिए, उसमें मुस्लिम भी आने चाहिए। तो ये छुपाना चाहते हैं अपने कर्मों को,
क्या उस वक्त भारत में ठीक है सर, दूसरे लोग महाराष्ट्र दलित और लोग या- झारखंड की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सबका ध्यान लगातार लगा हुआ है क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर वहां पर उपचुनाव हो रहा है। फखरुल साहब का रुख कर लेते हैं। फखरुल जी, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर मुकाबला तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करती रहती है और वहां पर भी खुद को मजबूत बताने की कोशिश करती रहती है। इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में आप क्या देख पा रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर या जो गठबंधन है इस वक्त उसको लेकर? देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, पाल साहब कह रहे थे कि जो बटोगे कटोगे नारा है वो एक करने के लिए, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को एक कर लिया होता। महाराष्ट्र में आप अपने अगर नहीं गठबंधन होते, के साथी को नहीं फखरुल साहब, फिर मैं रोकूंगी तो आप बोलेंगे कि बीच में रोक रही हूं मैं आपको। अगर वो नहीं होते एक, तो भाई मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंचों पर दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि संत के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है तो जनता नाराज हो रही है और जनता इसका सबक सिखाएगी। सर, अगर लोग साथ में हैं तभी तो एक दूसरे को कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और काम को जनता तक पहुंचाते हैं। आप लोग एक नैरेटिव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि अलग है। देखिए, मैं कहूंगा कि अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है तो डिप्टी सीएम नहीं गए तो उसका क्या जवाब है आपके पास? फखरुल साहब, आऊंगा मैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, ये जानकारी हमें मिल रही है, और बूथ पर बुर्के